गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ गया सबको मेरी? यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम SI CI करेंगे। थोड़े से एक दो टाइप रह गई थी CI की, वो निपटा देंगे और फिर SI शुरू कर देंगे आज। ठीक है। सर सीआईएसए की जो रिकॉर्डेड वीडियो आप कह रहे थे यूट्यूब पे डालने की, वो आपने डाल दी है? नहीं बेटा, अभी डाली नहीं है, डल जाएंगे लेकिन वो और सर जितने चिंता मत करो, डल क्वेश्चन जाएंगे। कराए हैं ना, प्लीज वो सारे इंक्लूड करके डाल दीजिए। हाँ बेटा श्योर, कोशिश करेंगे पूरे डल जाए हो। आज सभी को स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर, आ रही यस सर। यस सर, आ रही है। है। यस सर। ठीक है। बच्चे आते रहते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग, बोलिए। सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। डोंट वरी बेटा, आप क्लास लो आज की। आज ऐसा ही शुरू होगा ना नया टॉपिक, उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके आ सर। जाएगा समझ में। चलिए भाई, क्लास को ना बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हमने CI में सारी चीजें कराई थी, काफी सारी चीजें कराई हैं। मैंने CI में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है? और जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी उनको CI के बारे में पता होगा। भाई CI क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट। आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज सभी। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। एक दो क्वेश्चंस जो ऐसे हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ, ये एक दो क्वेश्चन जो छूट गए हैं अभी हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो DSSB में दिख जाते हैं कभी कभी, ठीक है? इनकी PDF मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? मैं अभी तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का, करना कैसे है। एक इसके बाद एक टाइप की क्वेश्चन और वो है जिसमें ये आता है कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट लगा, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट लगा, थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट लगा, तो फाइनल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ये सब वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अ पर्सन, एक क्वेश्चन है, कहता है अ पर्सन बोरोड, 1 सेकेंड बेटा। A person borrowed rupees 3,000 at the rate of 10% CI. एक मिनट बेटा, जरा एक मिनट रुकना, टेक्निकल इशू है, एक मिनट रुक जाओ। यस बेटा, आ रही है स्क्रीन मेरी आप सभी को अब दोबारा से? यस सर। ठीक है, चलिए अब यस सर, स्टार्ट आ करते रही हैं है। हम। अब करते हैं स्टार्ट, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। कहते हैं अ पर्सन बोरोड, ये दिखाई दे रहा है ना आपको सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में दिखने में? या इसको बड़ा कर दूं क्वेश्चन को? नो सर, विजिबल। विजिबल है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। कहते हैं अ पर्सन बोरोड rupees 3,000
एट द रेट ऑफ 10% ऑफ CI। एक आदमी है, कोई पर्सन है भाई, ठीक है, उसने ₹3000 जो है बोरो करे, यानी कि उधार लिए किसी से, रेट है उसका 10% के रेट से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है इफ ही रिटर्न्स ₹1000 एवरी ईयर, अगर हर साल वो 1000 रुपए वापिस करे, देन हाउ मच मनी शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर हिज ऑल डेब्ट। सारा उधार चुकाने के लिए लास्ट में तीसरे साल में कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे अगर वो 1000 रुपए हर दिन के हिसाब से लौटाए, ठीक है। ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को, अपनी समझ से ट्राई करो, बताओ मुझे कितने रुपए आने चाहिए कि पूरा क्लियर कर दे अपना जो है उसने उधार लिया था। तीसरे साल के अंत में वो कितने रुपए लौटाए, कितने पैसे लौटाए कि सारे जितने उसने करे हैं वो सब उसका उधार जो है पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। एक बार ट्राई करो, बताओ मुझे निकलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 3000 रुपए लिए, ठीक है, किसी से 3000 रुपए लिए, 10% का रेट था CI के रेट से। अगर वो रिटर्न करे 1000 रुपए हर साल, तो उसको तीसरे साल में कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे ताकि उसका पूरा जो उधार है वो खत्म हो जाए। करो एक बार ट्राई करो थोड़ा सा क्वेश्चन। सर 3600। 3600, अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं 3600 रुपए भाई, किसी ने लिखा है। और भाई ट्राई करो क्वेश्चन, बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं कराऊंगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 3600 एक आंसर आया है, एक आया है 3363 15 है, सॉरी 3363, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। आप सबने अपने अपने तरीके से निकाला होगा जो उन्होंने पुराने तरीके यूज करे हैं, ठीक है। एक बार हम अपना तरीका देख लेते हैं भाई। कहता है उसने 3000 रुपए लिए, ठीक है, 10% रेट के CI पे, ठीक है भाई, उसने लिए भाई 3000 रुपए, लिख लेते हैं हम, ठीक है। रेट कितना, रेट ऑफ परसेंट 10%, 10% को ब्रेक करो कितना आएगा 1/10, ठीक है। अब देखो पहले साल में वो 1/10 के रेट से हिसाब से इंटरेस्ट देगा 1/10 का पहले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 300 रुपए। अब सेकेंड ईयर का जब पैसे देने हैं उसको, उसने ये नहीं दिया अभी, उसने क्या करा 1000 रुपए दे दिए बस, ठीक है। अगर 1000 रुपए वापिस कर दिए तो सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना रह गया उसके पास 2000 रह गया, ठीक है। अब देखो अब इस 2000 पे भी मैं 1/10 का इंटरेस्ट लगाऊंगा, लगाओ 2000 पे कितना आएगा 200। अब मैंने बताया था CI का मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि जो मैंने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था मेरा 300 रुपए, इस पे भी 1/10 का इंटरेस्ट लगाऊंगा, सेकेंड ईयर में प्लस करूंगा, लगाओ 1/10 का इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 30 रुपए और आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1000 रुपए उसने और दे दिए भाई, ठीक है। लास्ट साल, ये तीसरा, ये सेकेंड ईयर था, ये फर्स्ट ईयर है, और लास्ट साल थर्ड ईयर में कितने रुपए बचे उसके पास 1000 रुपीज। रेट लगाओ 1/10 का, कितना आएगा 100 प्लस स्टार्टिंग वाले से इस 300 पे 1/10 का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना आएगा 30 रुपए। फिर इस 200 पे 1/10 का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना आएगा 20 रुपए। यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, कितना आएगा 20 रुपए। फिर इस 30 पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे 1/10 का, कितना आएगा मेरा 3 रुपए, ठीक है। अब देखो लास्ट तीसरे साल में ये 1000 रुपए दे दिए, ये 1000 रुपए दे दिए, लास्ट के 3 साल में कितने रुपए देगा 1000
ये हो गया, प्लस ये 300, प्लस ये 200, प्लस ये 30 रुपये, प्लस 100 रुपये, प्लस 30 रुपये, प्लस 20 रुपये, प्लस 3 रुपये। ठीक है, प्लस करो भाई इनको एक बार, कितना आ रहा आंसर? ₹1000। 4000 तो नहीं आएगा। ₹1000 प्लस 300 प्लस 200 सर 1783 Plus- 1783 प्लस 100 प्लस 30। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, ये 302 सर 200 क्यों ऐड किया? 1683 1000। हाँ, टोटल निकालो इसका, आंसर आएगा 1683, 83 यानी कि लास्ट तीसरे साल में ये इतने रुपए दे देगा और पूरा उसका उधार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया सर। नहीं आया? समझ गया। चलो एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। हाँ, ये पूछो। 300 200 क्यों ऐड किया? हाँ बता रहा हूँ अभी ये पूरा 300 क्वेश्चन और दोबारा 200 क्यों ऐड किया? बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ बेटा एक बार। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, ठीक है? दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखो, अ पर्सन बोरोड ₹3000, एक पर्सन ने 3000 रुपये लिए भाई किसी से, ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि हर साल वो 1000 रुपये वापस करेगा और मनी जो कहता है कि तीसरे साल में लास्ट में कितने रुपए वापस करेगी, वो अपना सारा जो उधार है चुकता कर दे, ठीक है? अब देखो रेट कितना है भाई, 10% का CI रेट है। इसका मतलब ये है कि 10% का मतलब है, इस परसेंट को ब्रेक करोगे जब, सबको पता है ब्रेक करना कैसा आता है, आंसर आएगा 1/10, यानी कि रेट कितना है? 1/10 का रेट है। तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई 1/10 पे? ये बनेगा आपका 300 रुपये, ठीक है? अब देखो, अब कहता है कि हर साल वो क्या करता है, 1000 रुपीज रिटर्न कर देता है। तो यानी कि जो सेकेंड ईयर होगा उसमें वो 1000 रुपीज रिटर्न कर देगा। ये आ गया उसका दूसरा साल। इसमें उस पे पास कितने रुपए बचे? 2000 रुपये। अब इस 2000 पे देखो रेट कितना लगाना है, 1/10 का लगाओ, कितना आ जाएगा? 200 प्लस क्यों करूंगा? क्योंकि सर 300 पे भी ब्याज लगेगा ना। हाँ बेटा एक बार माइक ऑफ कर लो प्लीज। 300 पे CI का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मैंने ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट दिया था, तो इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? 1/10 का ही लगेगा, लगाओ 1/10 का इंटरेस्ट, कितना आएगा आंसर? 30। अब तीसरा साल फिर उसने क्या करा, 1000 रुपये और दे दिए भाई उसको। लास्ट में उसके पास कितने बच गए? 1000 रुपये बच गए। ये तीसरा साल आ गया। अब तीसरे साल में उसको ये 1000 रुपये भी देने हैं और इस पे इंटरेस्ट जो लगाएगा वो भी देना है, और जो पुराना इंटरेस्ट था ये सारा ये भी देना है, क्योंकि उसने ये नहीं दिया, क्वेश्चन में मेंशन है कि केवल उसने 1000 रुपये दिए हैं बस हर साल। उसमें ये तो मेंशन नहीं है कि CI भी दिया साथ में, केवल उसने क्या दिया है? ₹1000, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है? तो अब इसको ऐड करेंगे। अब देखो इस 1000 पे लगाओ 1/10 का, कितना आएगा? 100 इस साल का, प्लस पीछे वाले साल के, पहले इस 300 पे फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट CI, इस 300 पे 1/10 का इंटरेस्ट रेट लगाओ, कितना आएगा? 30 रुपये, प्लस इस 200 पे लगाओगे, इस 200 पे लगाओगे, ठीक है? कितना आएगा? 1/10 पे 20 रुपये। लास्ट में इस 30 पे भी लगाओगे भाई, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट है। सर लगाओ भाई, 230 पे इकट्ठे नहीं लगा सकते? इकट्ठे लगा दो बेटा, खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 230 पे एक साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 23 रुपये हो जाएगा। 20 + 3 23 ही होगा, है ना? ओके सर। लगा तो आप 230 पे दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दिया। अब मेरे को पता है क्वेश्चन में था कि 1000 रुपये वापस करे, ये 1000 कर दिए, ये 1000 कर दिए। तीसरा साल आ गया भाई, तीसरे साल में 1000, ठीक है? ये 1000 प्लस ये 300 प्लस 200 कितने हो गए? 1500, 1600, 1630,
ठीक है, 1660, ठीक है, 1680 और 3 1683। इसका मतलब 1683 रुपीज वो लास्ट ईयर में वापस करेगा, जिससे उसका पूरा उधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? सर लास्ट में समझ नहीं आया, मतलब जब मोटा मोटा बता दीजिए आप एक साथ, ये अलग अलग कंफ्यूज कर रहा है। बेटा ये देखो 1000 रुपये उसने वापस करे फर्स्ट ईयर में, तो बचे कितने, 2000। फिर 1000 रुपये वापस कर दिए उसने, बचे कितने लास्ट में, 1000। अब इस 1000 पे 1/10 का रेट लगाओ, कितना आएगा, 100 रुपये आ गया, ठीक है। अब जो उसने पहले इंटरेस्ट दिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे, इन पे भी तो रेट लगेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ये इंटरेस्ट दिया, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट लगाया भाई 1/10 का, कितना आया, 30। फिर ये 200 पे लगाया, कितना आया, 20। फिर ये 30 पे लगाया, कितना आया, 3। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि वो 1000 रुपये हर साल देता है, तो एक बार 1000 ये दे दिए, ये 1000 दे दिए, लास्ट में 1000 रुपये बच गए, ठीक है, 1000 रुपये। और जो इंटरेस्ट था सारा, ये सारा एक साथ वो लौटा देगा, तो उसका सारा पैसा क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि 3000 ही प्रिंसिपल अमाउंट था, तो 3000 में से 1000 तो दे दिया, बचा कितना, 2000। 2000 में से 1000 दे दिया, बचा कितना प्रिंसिपल अमाउंट, 1000। तो 1000 प्रिंसिपल अमाउंट, और बाकी जो इंटरेस्ट था उनमें से कुछ भी नहीं दिया था उसने, तो ये इंटरेस्ट और ये 1000 रुपये, ये दोनों तीनों चीज वापिस कर देगा सारी। इस इन सबको मिलाया तो 1683 1683 रुपीज बनेंगे उसको, जो वो वापिस कर देगा। उसका पूरा जो है उसका उधार क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर ये आपने बताया कि मतलब थर्ड ईयर में आके जितना भी इंटरेस्ट था वो पे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो यस हेलो यस बोलो, अब आ रही है, बताओ। सर, आपने ये बताया कि मतलब वो थर्ड ईयर में आके जितना भी डेप्ट है, मतलब जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसका बना, वो उसने थर्ड ईयर में आके दिया। हाँ। तो क्वेश्चन से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उसने सेकंड ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, या उसने सारा का सारा थर्ड ईयर? वो क्या बोल रहा है, इफ ही रिटर्न्स ₹1000 एवरी ईयर, वो 1000 रुपीज ही वापिस कर रहा है हर साल, ठीक है, ₹1000 वापिस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये मेंशन हो सकता है कि ये ₹1000 प्रिंसिपल अमाउंट से वापिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो मेंशन करते नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। 1000 रुपये तो वापिस कर रहा है बस वो। तो हमने क्या करा, 1000 रुपये, अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए 1000 रुपये। क्या बेटा? सर सीआई कैसे निकालते हैं, एक बार वो बता दीजिए। बेटा सीआई कैसे निकालते हैं, वीडियो देखना यूट्यूब पे डल जाएगी, ठीक है। अभी वो प्रोसेस समझाऊंगा तो बहुत लंबी दीजिए ये वाला क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन। सर 1000 के बाद जो इंटरेस्ट काउंट किए वो एक बार बता दीजिए। ये देखो 1000 रुपीज है ना लास्ट में, पहले 3000 पे इंटरेस्ट लगा 1/10 का, कितना आया, 300 रुपये, ठीक है। फिर उसने 1000 रुपये वापस कर दी, कितने बच गए, 2000 रुपये। इस 2000 रुपये 1/10 का इंटरेस्ट लगाया, कितना आया, 200 रुपये। अब इस 200 रुपये में सेकंड ईयर पे, फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट लिया था इस पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा 1/10 का, आंसर आ गया 30 रुपये, ठीक है। फिर मैंने 1000 रुपीज वापिस कर दिए, फिर कितने बच गए लास्ट में, 1000, ठीक है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसको ऑन है। ये ₹1000 पे मैंने 1/10 का फिर इंटरेस्ट लगाया, तो कितना आ गया, 100। अब इस 100 के बाद जो पीछे मैंने लिए हैं इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा इन सब पे, या तो आप टोटल पे लगा दो 300 प्लस 200 प्लस 3, कितना बन गया, 530। 530 रुपये पे 10% 1/10 का इंटरेस्ट लगाओ, कितना आ जाएगा आंसर, 53। या फिर एक एक करके लगा दो, एक एक करके मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप इसको काउंट कर लो, 30 + 20 + 3 कितना आ रहा है टोटल, 53 रुपये। क्योंकि जो पहले इंटरेस्ट लिया वो बन रहा था 530, 530 पे 1/10 का इंटरेस्ट लगा दो, सीधा सीधा 53 रुपये और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब उसने कहा कि 1000 रुपये वो वापिस करता था, तो 1000 रुपये क्या हुए, वापिस होते गए, ठीक है। 1000 रुपये वापिस होते गए, तो लास्ट में कितने बचे, थर्ड ईयर में 1000 रुपये तो ये बच गए प्रिंसिपल अमाउंट से, और बाकी ये इंटरेस्ट उसने जो पे करना था, तो ये इंटरेस्ट और ये 1000 रुपये सारे मिला के उसने 1683 रुपये थे वो वापिस कर दिए, और उसका क्या हो गया, पूरा डेब्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ओके सर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम इसी का,
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, लगभग सेम है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अ पर्सन बोरोड ₹12500 एट द रेट 20%, ठीक है, ऑफ CI लिख लेना है, गलती। इफ ही रिटर्न ₹2000 एवरी ईयर, अगर वो 2000 रुपये लौटाए हर साल, ठीक है, देन हाउ मच मनी शुड ही रिटर्न एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर ऑल हिज ऑल डेब्ट, सारा क्लियर करे। हाँ जी, आंसर निकाल लिया है बच्चों ने, 16,320। मैंने आंसर निकाल लिया सर। एक बात पूछनी है। हाँ पूछो सर जैसे लास्ट सर, में ये 7820 12,500 रुपए है, तो अगर ये 2,000 रुपए हम हर साल वापस करते हैं तो कुछ अमाउंट बचेगा। तो लास्ट में जब हम थर्ड ईयर में जब हम लास्ट में सारा अमाउंट देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो भी बताना है, कैलकुलेट करके ऐड उसको करके। ऐड करना है, उसको ऐड करके और सारा इंटरेस्ट। आंसर आ गया 16,320 रुपए। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर। देखते हैं अभी निकालते हैं आंसर, देखते हैं अभी निकालते हैं। मैं लिख लेता हूँ 16,320, मोस्टली बच्चों का यही आ रहा है। कुछ बच्चों ने 7,000 के भी आसपास दिया आंसर। 7,820 इंटरेस्ट एंड जो अमाउंट बचा है लास्ट में, जो उसमें से बचा है मूल में से, वो 8,500 है। तो दोनों को ऐड करके 16,320 आ रहा है। ठीक है सर, देखते हैं। ओके सर। 15,820 आ रहा है सर। ठीक है, देखते हैं अभी कितना आएगा भाई। भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। 7820। अच्छा 7820 किसी ने बोला, 7820 भी लिख लेते हैं। 9,820, 9,820, 16,320। 16,320 ही आ रहा है। चलिए मैसेज में लिख दीजिए, मैं सबका मैसेज पढ़ लूंगा। ओके सर। मैसेज में लिख दीजिए प्लीज, माइक ऑन मत करिए। मैसेज में लिख दीजिए अपना आंसर जो आ रहा है, वो मैं देख लूंगा। 15,820 पूजा जी कह रही हैं। चलिए करते हैं भाई, देख लेना, मैच करना। कहता है एक पर्सन ने 12,500 रुपये लिए, ठीक है भाई, 12,500 रुपये लिए, लिख लेते हैं। 20% का रेट, 20% का रेट कितना होता है भाई, कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पे पहले साल में 1/5 का रेट लगाओ, 2,500 रुपए। काटो इसको 5 से, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 25, 0, 2,500 रुपये आ गया। अब ये कहता है कि 2,000 रुपये इसने रिटर्न कर दिए भाई, 2,000 रुपये रिटर्न। ये पहला साल था, ये दूसरा साल है, ठीक है। 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, कितने बचे उस पे, 10,500। इस 10,500 पे भी 1/5 का इंटरेस्ट लगाओ, 2,100 रुपए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2,100 प्लस अब इस 2,500 भी लगाओगे क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, 500 रुपये ये भी लगेगा भाई, ठीक है। तीसरे साल में फिर उसने 2,000 रुपये वापस कर दिए भाई, 8,500 बचे। तीसरा साल शुरू होता है यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ तीसरा साल आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा साल शुरू होता है, 2,000 कर दिए, कितना आ गया, 8,500 रुपये। 500। इस पे 1/5 का लगाओ, कितना आएगा, 1,700 रुपये प्लस अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ, इस 500 पे 1/10 का कितना आएगा, 250, सॉरी सर 2,500 पर लगेगा ना। हाँ 2,500 पे लगाओ, कितना आएगा, 1/5 500 फिर 2,100 पर प्लस फिर इस 2,100 पे लगाओ 420। 420 यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 500 पे लगाओ 1/5 का 100। इसका मतलब ये लास्ट ईयर में कितने देगा, 8,500, ठीक है, प्लस में 2,500, ठीक है, 11,000 तो यही हो गए, प्लस 2,100, ठीक है, प्लस 500 प्लस 1,700 फिर 500 फिर 420 फिर 100 रुपये, टोटल इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है, 16,320 रुपये। इसका मतलब लास्ट तीसरे साल में वो 16,320 रुपये वापिस कर देगा, जिससे उसका सारा जो उधार है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ तो सर यही पूछना था बस, जो लास्ट में अमाउंट बचता है हमारा, Excuse me, sir, तो है ना उसके अंदर। एक मिनट एक एक करके प्लीज माइक ऑफ कर लो, जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना हो प्लीज
तरुणम जी प्लीज माइक ऑफ कर लो आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर बोलो बोलो। ये जो 100 है लास्ट वाला, ये ऐड नहीं करेंगे? 100 लास्ट वाला 100 ऐड नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये Add नहीं करेंगे 100 last वाला? करेंगे करेंगे, ये वाला करेंगे ऐड 100। सर लास्ट लाइन एक सर एक बार बार और आप रेड पेन से हाईलाइट कर दीजिए जिस जिस चीज को ऐड करना है। बेटा लास्ट देखो, लास्ट में अमाउंट क्या है? 8500। बता देता हूँ मैं किसको ऐड करना है। एक ये 8500 जो लास्ट में बच गया, ये वाला अमाउंट, ठीक है, प्लस जितना इंटरेस्ट बना उसको अभी तक, यानी कि सबसे पहला इंटरेस्ट क्या था? 2500 रुपये, इसमें प्लस ऐड करेंगे 2500, प्लस ये 2100 रुपये कर दो भाई ऐड 2100, प्लस ये जो 500 रुपये, ठीक है, प्लस ये 1700, ये 500, ये 100 और ये 420, ठीक है। 1700 और 500 कितने हो गए? 2200, ये 2300 और 420 यानी 2720 रुपये ऐड कर दो। अब इन सबको आप ऐड करो, जो जितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका 16,320 रुपये। इसका मतलब इतना अमाउंट ये लास्ट ईयर में ये बचा, और ये सारा इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारा इंटरेस्ट और ये रुपए, इन दोनों को क्या क्या करेंगे हम? प्लस करके वापस कर देंगे, उसका 3 साल का जो डेब्ट है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस। आप कोई डाउट किसी को? यस सर। हो गया क्लियर भाई सारे डाउट? 420 कैसा है? 420 बेटा इस पे लगाया ना इंटरेस्ट, इस 2100 पे। 2100 पे भी तो 1/10 का वो इंटरेस्ट लगाएंगे ना, यस 1/5 का, सॉरी, ठीक है, तो 420 रुपये आएगा, ठीक है। हम तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही तो लगा रहे हैं, जो पहले का इंटरेस्ट उस पे इंटरेस्ट, फिर जो इसका इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट, फिर ये इंटरेस्ट, इस पे 100 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट बचा लास्ट में ये, और जो ये अमाउंट प्रिंसिपल बचा ये, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वापस कर देंगे, 16,320 रुपये वापस करें, हमारा काम खत्म, ठीक है। आंसर आ गया 16,320, आंसर निकल गया। कोई डाउट किसी को? सर आप ऐसे बता सकते हैं कि इन सबको प्लस करके उसका एक साथ कर देते हैं? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लेने में, मतलब कि किस किस के ऊपर डबल इंटरेस्ट लग रहा है। बेटा देखो, अभी तो बताया मैंने आपको, ये पहले साल पे इंटरेस्ट लगाया 2500, ठीक है। अब सेकंड ईयर में जो ये अमाउंट बचा मेरा 2000 रुपये वापस देके, इस पे अमाउंट पे 1/5 का इंटरेस्ट लगाऊंगा, 2100 लगा दिया। अब जो मैंने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लिया था, इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगाऊंगा 1/10 का, तो सॉरी 1/5 का, तो 2500 पे 1/5 का इंटरेस्ट लगाओ, कितना आया? 500 रुपये आ गया। थर्ड ईयर में आओ, थर्ड ईयर में क्या करा उसने? फिर 2000 रुपये वापस कर दिए। कितने बच गए उसके पास? 8500 रुपीज बच गए। अब इस 8500 रुपीज पे 1/5 का इंटरेस्ट लगाओ, कितना आ गया? 1700 रुपये। ये तो इस साल का हो गया। अब वापिस आओ शुरू से, इस 2500 पे फिर लगाओ 1/10 का, कितना आया? 1/5 का, सॉरी 500 रुपये। फिर इसके बाद 2100 1/5 का 420, फिर ये 500 पे 1/5 का 100 रुपये। समझ में आया? तो जितना पीछे इंटरेस्ट लिया है मैंने, उन सब पे भी तो इंटरेस्ट लगाऊंगा, तभी तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। सर थर्ड ईयर में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मतलब लेने में ना, अगर आप बता दें इसको प्लस करके सबका 1/5 कर दो, ऐसे कर सकते हैं? हाँ, इसको आप इसको इन तीनों को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकंड ईयर वाले इंटरेस्ट को, उसका 1/5 कर दो बस। जिसको नहीं आ रहा है ऐसे क्लियर, तो आप पीछे जो 2 साल में इंटरेस्ट लिया था, इसको प्लस करो पूरे को, और इसे 1/5 लगा दो, बस हो गया इंटरेस्ट, वो पूरा आ जाएगा 1700 में, उसको प्लस कर देना बस, ठीक है। हाँ जी ऐसे ठीक है, थैंक यू सर। चलो चलते हैं भाई आगे। अब एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी है, ठीक है, तो मैंने कहा एक बार मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन को करना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कहता है अमाउंट है कोई 2000 रुपये, ठीक है, इस पे फर्स्ट ईयर में जो रेट लगा वो लगा आपका 20% फर्स्ट ईयर में रेट लगाया। CI प्लस कहता है 20% फिर लग गया,
सेकेंड ईयर में, ठीक है, और लास्ट में कहता है कि लास्ट ईयर में 10% का रेट लगाया, ठीक है, सीआई पे ही थर्ड ईयर, ठीक है। कहता है 3 साल बाद बताओ अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, सुनो ध्यान से। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि स्टार्टिंग में जब भी मैंने करा था, मैंने कहा था कि जब भी हम परसेंट होगा कोई भी तो उसको ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना था 20%, 20 को ब्रेक करो, कितना आएगा 1/5। इसका मतलब 5 पे एक इंटरेस्ट लग रहा है, 5 पे कितना जा रहा है 6, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ये तो पता है परसेंटेज में करा रखा है मैंने, यस और नो? यस सर। यस सर। सेकेंड ईयर में आओ, सेकेंड ईयर में कितना परसेंटेज है 20/100, काट दो, फिर वही आ गया 1/5। इसका मतलब सेकेंड ईयर में भी 5 पे कितना जा रहा है 6। थर्ड ईयर में कितना दे रखा था 10%, कितना 10 था, कितना था 10 था सर, 10 का मतलब क्या होगा 10 पे कितना जा रहा है 11, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि 10 5 जा 50 और 50 5 जा 250, 11 6 जा 66 और 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये आ जाएगा हमारा। इसका मतलब ये प्रिंसिपल आ गया और ये मेरा अमाउंट आ गया। ये निकलवाया था मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले, 2 साल का था तो मैंने कहा था कि 2 साल पे ऐसे 2 मेथड बताए थे मैंने, एक वो वाला मेथड बताया था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड वाला, मैंने कहा था ये यूज करना है आपको, ये वाला यूज नहीं करना। लेकिन अगर परसेंटेज अलग अलग आ जाए कि फर्स्ट ईयर में ये परसेंट, सेकंड ईयर में ये परसेंट, यस सही, जो स्टार्टिंग में 2000 लिया था वो अमाउंट है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो प्रिंसिपल है, लेकिन जो प्रिंसिपल ठीक है सर, बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ। ओके मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ अभी कि मैंने स्टार्टिंग में 2 मेथड समझाए थे। एक तो ये वाला मेथड समझाया था, मैंने कहा था हर क्वेश्चन इसी से करना है क्योंकि रेट परसेंट सेम रहेगा। अगर रेट परसेंट फर्स्ट ईयर में अलग, सेकंड ईयर में अलग, थर्ड ईयर में अलग आता है, तब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, तोड़ो 5 से कितना गया 6, सेकंड ईयर में तोड़ो कितना गया 5 से 6, थर्ड ईयर में ब्रेक करो 10 से कितना गया 11, मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो ये आ गया। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो 250 है, इनका कितना है 2000, तो इसका मतलब 250 बराबर किसके हुआ 2000 के। एक पार्ट कितने के बराबर आ गया 8 के, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना, ये अमाउंट आ जाएगा मेरा, सीधा आंसर। कहीं किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तरन्नुम जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। यस बोलिए शबनम जी, प्रधान जी, हुआ लास्ट में जो मल्टीप्लाई करना था वो एक बार बताइएगा दोबारा। बेटा देखो, पहला इंटरेस्ट लगा साल का 20 पे 20% लगा दिया, ठीक है 2000 पे, तो मैंने क्या करा ब्रेक करा 5 पे एक, क्या करा एक ज्यादा क्यों करा, यानी इंटरेस्ट है ना ये, तो 5 पे अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5 है तो 6 क्या होगा इंटरेस्ट होगा, एक बढ़ के ही मिलेगा, यानी कि 5 पे 1 मिला, ठीक है, तो 5 पे 6। ऐसे सेकंड ईयर में 20% था तो 5 पे 6, थर्ड ईयर में भाई 10% था इंटरेस्ट तो 10 पे 11। ये मैं कहानी बता रहा हूँ आपको सीआई की, एसआई की नहीं बता रहा, दोनों में फर्क होगा, एसआई और सीआई में बहुत फर्क है, अभी बताऊंगा जब एसआई स्टार्ट कराऊंगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना भाई, सीआई दे रखा है या एसआई दे रखा है। अगर एसआई दे रखा है तो बिल्कुल अलग मेथड आएगा, अगर सीआई दे रखा है तो बिल्कुल अलग मेथड होगा। क्यों? क्योंकि सीआई में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, और एसआई में क्या होता है बिल्कुल सिंपल चलेगा, 5 साल का 5% है तो 5/25% टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन सीआई में क्यूमुलेटिव चलेगा, जैसे अभी डिस्काउंट बढ़ाऊंगा ना तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, उसमें भी यही हाल चलता है। मैंने परसेंटेज में कहा, एक क्वेश्चन कराया था कि एक विलेज की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में इतने % बढ़ी, सेकंड ईयर में इतने % बढ़ी, थर्ड ईयर में इतने % बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ी। तो यही मेथड यूज करा था मैंने, सेम मेथड यही सीआई में यूज होगा आपका, कि फर्स्ट ईयर में इतना %, सेकंड ईयर में इतना %, थर्ड ईयर में इतना %, 5 पे 6, 5 पे 6, 10 पे 11। अब ये तो आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट 250 आ गया, इनका 250 है, मेरा कितना है 2000, तो 250 भाग बराबर किसके हो जाएगा 2000 के, एक भाग बराबर कितना हो गया 8 के,
और अमाउंट कितना आ रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया मेरा अमाउंट। अगर मुझे बोले इंटरेस्ट निकालो CI, ठीक है, अगर मुझे बोले CI निकालो तो CI क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, जो यूनिट बचेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 8 से। समझ में आया? ओके सर। ये तो समझ में आ गया, जिसने इस क्लास स्टार्टिंग से लिया, परसेंटेज वगैरह सब लिए, तो उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये मेथड क्यों यूज करा और कैसे यूज करा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल? आप समझ में आ गया कैसे करेंगे? किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे स्टार्टिंग की क्लासेस में कि सर इसको कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे करना। एक्सक्यूज मी सर। यस यस बोलिए। सर टुडे इज माय Excuse फर्स्ट me, क्लास। sir. तो ये लास्ट का पार्ट समझा दीजिए, 66 मल्टीप्लाई 6। बेटा देखो, जब परसेंटेज को ब्रेक करूंगा ना मैं, परसेंटेज कोई भी दे रखी है मुझे ब्रेक करनी है, ब्रेक करने के बाद जो भी आएगा, नीचे का मतलब होता है ये और ऊपर का मतलब होता है यानी इतने रेट से कोई। हाँ हाँ, आप ये पूछ रहे हो ये? सर आखिरी में जो 66 इंटू 6 इंटू 8 है, नहीं नहीं सर, ऊपर जो अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा है ना 66 इंटू 6 इंटू 8। हाँ 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 बेटा देखो 66 इंटू 6 तो अमाउंट है। हाँ जी, ये और बता दीजिए सर, यहाँ से एक यूनिट बराबर कितना हाँ है? जी एक यूनिट कितने के बराबर आया? 8 के। तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करूंगा ना 8 से, तभी तो मेरा पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मैं जी पूछ रहे हैं थैंक आप। यू। सर अगर लास्ट क्लासेस नहीं ली होंगी तो फिर क्या, कौन सा मतलब कौन सी वीडियोस देख के समझ में आएगा? आप जो बोल रहे थे कि लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो समझ आ जाएगा। यस सर सेम क्वेश्चन हियर। बेटा मैं ना देखो, एक CISI की तो एक वीडियो डल जाएगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल दूंगा CI की कि 2 साल का कैसे निकालना है और 3 साल का कैसे निकालना है। ठीक है। परसेंटेज तो बेटा एक बस एक कहानी है परसेंटेज में, इतना याद रखना है, ये परसेंट को ब्रेक करना है, वो जब रिवीजन कराऊंगा ना तब करना आप। ठीक है। परसेंटेज नहीं, CI का मैं डाल दूंगा कि 2 साल का CI कैसे निकालना है, 3 साल का दे रखा है तो कैसे निकालना है। ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार, तो आपको ये सारा चीज कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है। सर YouTube पे आपके टॉपिक वाइज सर ये 66 के साथ 6 कहाँ से आया है? क्या है 6 कहाँ से आया है 66 के साथ? बेटा 11 मल्टीप्लाई बाय 6 फिर मल्टीप्लाई बाय 6। सर ठीक है, आपने यही तो अमाउंट होगा ना मल्टीप्लाई मेरा। नहीं करी ना, तो ये इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। अच्छा देखो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने अब इतना मल्टीप्लिकेशन तो छोड़ सकता हूँ। 396 जी 66 सर। को मल्टीप्लाई करो 6 से, ये अमाउंट आ जाएगा। ये लो चलो लिख ही देता हूँ, सर बस 396 इसलिए आ गया। कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक मिनट, ये 396 आ गया मेरा। ठीक है। अब देखो, ये 250 रुपये मेरा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। इनका कितना था 2000, तो यानी 250 बराबर किसके हो जाएगा 2000 के। एक यूनिट बराबर किसके आ रही है 8 के, तो 396 मल्टीप्लाई किससे करूंगा 8 से, 396 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मेरा आ जाएगा अमाउंट। किसी ने लिखा भी है मैसेज बॉक्स में शायद 31 कुछ 3000 कुछ अमाउंट था, 3168 अमाउंट आ जाएगा। बस अब देखो 2000 में से 3168 में से माइनस करो 2000, यानी कि 1168 रुपये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरा। ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में इतना रेट, सेकंड ईयर में इतना रेट, थर्ड ईयर में इतना रेट, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन ये कि पहले साल में इतना लगता है, दूसरे साल में इतना लगता है, तीसरे साल में इतना लगता है, तो पूरा क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। ठीक है। वो थोड़ी कैलकुलेटिव देते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। वीडियो डलेगी? हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है। थैंक यू सर। चलो भाई आगे अब चलते हैं, हम अपना SI सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। जिनकी पहली क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट जरूर पूरा देख लें। ठीक है, छोड़ना मत भाई एक भी मैथ्स की क्लास, नहीं तो आपका जो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपकी स्टार्टिंग से वीडियो? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं मिलेंगी बेटा उस पे, यूट्यूब पे। नहीं टॉपिक वाइज नहीं है सर? जो टॉपिक है बेटा 2 ही है, एक तो परसेंटेज टॉपिक हुआ है, एक CI हुआ है बस, और कुछ नहीं। परसेंटेज की वीडियो का कोई ऑप्शन है? परसेंटेज की वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। परसेंटेज मैंने आपको बताया ना, वो रिवीजन में पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परसेंटेज कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई टॉपिक नहीं है, केवल वीडियो जो रिवीजन कराऊंगा उसमें आराम से कर लेना मेरे साथ। ठीक है। चलो अब आते हैं भैया हम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। सिंपल
इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये तो आसान लगता है टॉपिक, सीआई तो क्लियर हो गया सबको भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट जो टफ टॉपिक था वो मैंने पहले बढ़ा दिया, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ये तो आसान लगता है भाई सबको। यस सर, लेकिन सर वो बाद में पढ़ाना था, ये पहले पढ़ाना था। देखो सीआई कर लिया ना, आप सिंपल इंटरेस्ट देखना कितना आसान लगेगा टॉपिक, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। एक साल में भाई मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, मैंने बोला 5 साल तक आप तो मुझे 10 रुपए और 10% के हिसाब से रेट देगा इंटरेस्ट का, ठीक है। तो 10 पंजे 50, 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50%। सीधा सीधा चलना है, कहीं नहीं रुकना बस। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई घुमावदार नहीं है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह घुमाना नहीं है, कोई ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। केवल 5 साल में भाई कितना इंटरेस्ट हो गया? 50% हो गया। इसका मतलब 100 थे, 100 के 5 साल बाद कितने रुपए वापस करूंगा मैं उसको? 150 रुपए। बस कहानी खत्म, क्वेश्चन हो गया। यही चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपने? कि रेट को जब भी मैं, ध्यान रहे, रेट को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन टाइम से, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, जब भी रेट को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम से, मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो रेट 5% था, मल्टीप्लाई बाय 5 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 25%, ठीक है। जब भी मैं रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा टोटल इंटरेस्ट मुझे पता लग जाए भाई उस चीज में टोटल इंटरेस्ट इतना लगाना है। समझ में आया? इस स्टेटमेंट को याद रख लेना बस, रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू में इंटरेस्ट। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख लो। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलूं आगे, क्वेश्चन कराऊं, स्टार्ट करूं? सर एक मिनट, 1% जो बताया आपने एक बार फिर से बताना कैसे आया? बेटा 5% का रेट था 1 साल का, 5 साल के लिए टाइम था, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25% इंटरेस्ट होगा ना। 1 साल का 5 है तो 5 का 25, ठीक है। फिर सर जो भी अमाउंट दिया होगा, मतलब प्रिंसिपल दिया होगा, अभी उसमें क्वेश्चन टोटल करेंगे ना, इंटरेस्ट लगा देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आप बस इसको याद रखना, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो इंटरेस्ट लगता है, बनता है, मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट बना उस पर, ठीक है। जैसे फॉर्मूला था ना एक पीआरटी वाला, प्रिंसिपल रेट इंटू में टाइम, सीआई बनता था, ठीक है। तो आप रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट बनेगा, वही सेम ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट बनेगा अगर रेट को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम से? ओके सर। चलो अब करते हैं क्वेश्चन भाई। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फर्क आएगा। कहता है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट नहीं दे रखा, किस रेट से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, एसआई के हिसाब से, अ मनी बिकम्स, एक मिनट, अ मनी बिकम्स ट्वाइस इन 15 ईयर, किस रेट से एक मनी दोगुनी हो जाएगी 15 साल में, ठीक है। टाइम कितना दिया पीरियड मुझे? 15 साल, ठीक है। मुझे बोला गया कितनी हो जाएगी वो? दोगुनी, ठीक है। 15 साल में किस रेट से कोई चीज सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई मनी दोगुनी हो जाएगी? कहता है प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, ठीक है, ओ सॉरी रेट निकालो, कितना रेट होगा, ठीक है। हाँ भाई कुछ समझ में आया क्वेश्चन में क्या है? कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर जी होता है। सर। अभी आंसर भी कराएंगे, क्वेश्चन हो गया तो आंसर भी कराएंगे, ठीक है। देखो दोगुनी का मतलब क्या है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट, इसका मतलब मान लो मेरा 100 रुपए था, ठीक है, और जो फाइनल अमाउंट मेरा आया वो कितना आया? 200 रुपए। दुगनी हो गई ना, यही बोला है ना उसने, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसका मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपए बन गया, ठीक है। मतलब कि ये है कि किस रेट से
15 साल में रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना मेरा? 100% बढ़ा ना, यही बढ़ा ना, 100% बढ़ गया ना, 2 गुना हो गया ना, ठीक है। अब रेट निकालना है बस, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 डिवाइड बाय 15, बस आंसर आ गया 20/3%। आंसर सर रेट, इस तरह के क्वेश्चन में लेट करके ही निकालेंगे। हाँ लेट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, बिना लेट के क्या होगा? उसने खुद ही बोला लेट क्या करना है, बोला तो उसने 2 गुनी हो गई, तो 100 रुपए थी, 100 की 200 हो गई। इसका मतलब 100 रुपए इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। 100% ही तो बढ़ा है ना इंटरेस्ट, तभी तो 200 ही है, ठीक है। तो रेट को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करा, इंटरेस्ट आता है, रेट को मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम से। इसका मतलब रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम 15 ईयर्स इज इक्वल टू में 100। आंसर आ गया 20/3%, ठीक है। यस और नो? यस सर। यस सर। सर एक बार यस सर। समझ नहीं आया? समझा देता हूँ। कहता है कि कोई भी चीज, कोई मनी किस सिंपल रेट के इंटरेस्ट से, ठीक है, एक मनी 2 गुनी हो जाएगी 15 सालों में, ठीक है। 2 गुनी का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 100 रुपए, ठीक है, मान लेते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा? 200 रुपए। भाई 100 से कोई चीज दुगनी हो गई, 200 हो गई, है ना। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, ये आ गया 100 रुपए। इसका मतलब 100% क्या हो रहा है? इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना 100% के हिसाब से। और मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट की रेट को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा CI आ जाएगा कि कितना परसेंट मेरा CI जो है बढ़ा है, यही बताया मैंने आपको। अब देखो, रेट निकालना है, टाइम इसने दे रखा है कितना? 15 साल, मल्टीप्लाई किया, CI कितना परसेंट बढ़ा? 100% बढ़ गया 15 साल में, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू में 100/15%, ठीक है। काट दो इसको। सेकंड का 20% आ रहा है क्या? बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अभी जरा इस पे तो ये कर लें पहले, ठीक है। तो रेट कितना आ गया? 20/3%। अब देखो मैंने 3% क्यों नहीं निकाला, मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं करा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 100, ये मल्टीप्लाई, ये जो आया CI ये परसेंटेज में आया कि 100, और सॉरी SI, सॉरी, ये बड़ी कंफ्यूजन, SI सॉरी, CI नहीं SI। जो SI आया है मेरा वो ऑलरेडी परसेंटेज में आया, ठीक है। तो 100% SI बढ़ गया 15 साल में। रेट बताना है तो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू में 100%, तो रेट बराबर में आ गया 20/3%। समझ में आया? अभी एक दो क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ मनी बिकम 3 टाइम्स। कहते हैं किस रेट से, रेट निकालना है, एक मनी अपनी 3 गुना हो गई भाई, ठीक है। 3 गुना का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपए 300 और अमाउंट जो है फाइनल वो आ गया 300, 3 गुना हो गई। कितने परसेंट बढ़ी भाई? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 200 बढ़ गया ना। इसका मतलब 200 टाइम्स इंटरेस्ट बढ़ा तभी 300 हुई, ठीक है। तो कहता है 10 साल में रेट निकालना है, तो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 10 साल बराबर में इंटरेस्ट कितना है? 200, काट दो, रेट कितना आ गया? 20%। 20% के रेट से वो मनी क्या हो जाएगी? 3 गुना। कितने साल में? 10 साल में, ठीक है। सर ये तो बहुत इजी हो गया। तो इजी है बेटा। अब देखो वेरीफाई करना हो तो रेट अगर 20% है 10 साल में कितना रेट हो जाएगा भाई? 200% हो जाएगा ना। 10 साल का रेट 200% होगा ना, 1 साल का 20% है तो 200% अगर कोई मनी बढ़ेगी तो 100 की कितनी हो जाएगी? 300, ठीक है। ये वेरीफाई कर लो आंसर अपना। समझ में आया? यस सर। यस सर। जो कर रहा है ना उसको आप समझ देखो, सिंपल इंटर जिसने स्टार्ट कराया उसको सिंपल इंटर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसने कंपाउंडर नहीं करा वो एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा आज या कल या परसों, मतलब डल जाएगी सब वीक में, ठीक है। आप देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई चले आगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
DSS भी दे देगा, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा घुमाने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है, स्टार लगा लेना भाई क्वेश्चन पे, ठीक है। कहता है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किस सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अ मनी बिकम 7/4 टाइम्स इन 3 years। एक मनी प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 100 रुपए था, ठीक है, और वो अमाउंट इस प्रिंसिपल अमाउंट का कितना हो गया 7/4 टाइम्स। यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कहता है 25%। नहीं नहीं नहीं, सुनो वो बताऊंगा, अभी पता नहीं कितना परसेंट है, मुझे नहीं पता, अभी क्वेश्चन निकालेंगे। किस रेट से सिंपल इंटरेस्ट के एक मनी 7/4 टाइम्स हो गई इन 3 ईयर, ठीक है। 7/4 टाइम का मतलब क्या है, अगर 2 गुनी हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तब 200 आ रहा था 2 गुना पे। 3 गुना पे क्या हो रहा था, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो आंसर आ रहा था 300। बेटा माइक ऑफ करो मनीषा जी प्लीज, मनीषा जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप। सॉरी सर, एक मिनट। हाँ जी, 3 गुना का मतलब क्या था 300 हो रही थी, 2 गुना का मतलब क्या था 200 हो रही थी, यानी कि मैं प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर रहा था इससे। अब उसने बोला कि 7/4 गुना हो गई, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से ही। 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 गुना 4 से, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 100 मल्टीप्लाई बाय 7/4, काटो कितना आया 25, यानी कि अमाउंट कितना आ गया मेरा 175। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 100 रुपए, अमाउंट आ गया मेरा 175, इंटरेस्ट कितना बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ गया 75%। 75% इंटरेस्ट बढ़ा ना। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थी हमेशा कि आर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू में CI%, ठीक है। कर दो भाई, रेट निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, परसेंट कितना बढ़ गया 75%, काट दो कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू में 25%। हाँ जी, क्लियर क्लियर, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। CI क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। क्या? ये अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। बेटा 100 रुपए प्रिंसिपल था, 7/4 से 100 रुपए प्रिंसिपल था। जब उसने बोला कि मल्टीप्लाई, जब उसने बोला मेरे को क्वेश्चन में कि 2 टाइम्स हो रहा है, तो प्रिंसिपल का 2 टाइम्स का मतलब क्या था, अमाउंट कितना हो रहा था 200। इसका मतलब मैं प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करता था 2 से। जब उसने बोला कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो मैं प्रिंसिपल को क्या करता था मल्टीप्लाई 3 से। अब उसने बोला कि 7/4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब मैं प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 7/4 से ही करूंगा। और जब 7/4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको प्रिंसिपल को, तो 4 से काटूंगा तो 25, और 25 मल्टीप्लाई 7 इज 175। इसका मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया मेरा 175 रुपीज हो गया, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया 75% बढ़ गया इंटरेस्ट। तो जो ये बढ़ेगा ये इंटरेस्ट ही तो होगा। तो ये क्या लग गया हमारा, ये CI नहीं आएगा, फिर SI आएगा, SI। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 75%। अब मेरे को स्टेटमेंट थी मेरे पास कि रेट को जब भी मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पे SI का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। तो रेट तो निकालना ही है, टाइम 3 साल दे रखा है, रेट इंटू में 3 इज इक्वल टू में 75, क्योंकि 75% बढ़ा है, रेट निकाल लो कितना आ गया 25%, यानी 25% के रेट से कोई भी चीज 7 गुना 4 टाइम्स हो जाएगी 3 साल में। ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई भी बच्चा कोई No, भी sir. डाउट हो तो पूछ सकता है। सारे डाउट क्लियर है? क्लियर है सर। क्लास को एंड करें या आगे बढ़ें? सर आगे सर एक क्वेश्चन और फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए। फोर्थ वाला चेंज है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला थोड़ा चेंज है इसलिए बोल रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। वो फिर नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको 2-3 क्वेश्चन
2-3 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे तब जाके क्लियर होगी वो चीज। इसलिए मैं 4th क्वेश्चन को सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कराऊं। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट को इतना याद रखना, ठीक है। रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज, ठीक है। प्रिंसिपल जितना दे रखा है, अगर बोलता है इतना गुना होगा इतना, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो मनी बिकम्स 3/4 टाइम्स, ठीक है, 3 साल में। 3 साल में 3/4 गुना हो गई। रेट परसेंट निकालना है, कितना होगा बताओ। %20 3/4 टाइम्स हो गई, सर ये तो ठीक है। कम कर रहे हैं। टाइम है 3 साल में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कर लो बस, ये क्वेश्चन इसी का ही घुमा के दिया है मैंने कि एक सिंपल इंटरेस्ट के रेट बताना है कितना होगा अगर वो मनी 3/4 टाइम हो गई 3 साल में। सर ये तो कम हो गई ना मनी। सर ये तो कम जा रहा है 100 से। सर 25। तो 100 से 75 हो गई सर, फिर 25% कम हो गई। तो क्या हो गया, कम हो गई तो हो सकता है भाई कम इंटरेस्ट ले रहा हो, माइनस में जा रहा है। चल रुक जाओ, चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 6/4 कर लो। अब भी माइनस में जा रहा है क्या? अब नहीं जाएगा माइनस में, 1.5 गुना हो जाएगा। 6/4 टाइम्स का बताओ कितना होगा। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ भाई। 6/4 टाइम्स हो जाता है कितना? 50/3। वेरी गुड, वेरी गुड। 50/3%, बहुत बढ़िया। 16.66 या 50/3%। गुड, निकल गया भाई सबका। मनीषा, सरला जी, मनीषा जी, रुबीना। 50/3। हाँ देखो, 6/4 टाइम्स का मतलब क्या है, कोई मनी प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, मल्टीप्लाई करो 6/4, ठीक है, 25, ठीक, कितना आ गया 150। इसका मतलब 100 से कितनी हो गई भाई, 150 हो गई। कितने परसेंट बढ़ी, 50% बढ़ गई। सीआई कितना है, 50%। तो रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 3 साल, और 50% क्या हो गया, सीआई बढ़ गया। तो रेट आ गया मेरा 50/3%, ठीक है। क्लियर भाई, एवरीथिंग यहाँ तक क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या इशू है, क्या इशू है? एसआई आपने जितना कराया वो तो क्लियर है, सीआई में हो जाती है प्रॉब्लम। सीआई आपने ली थी, सारी क्लासेस ली थी? नहीं सर, एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी। वो डल जाएगी यूट्यूब पे कि कैसे सीआई निकालना है, ऐसा ही क्या सीआई कैसे निकालना है, 2 साल का 3 साल का, ठीक है, वो डल जाएगी, ठीक है। उसकी इशू मत करो। चलो ठीक है भाई, स्टडी हार्ड। सर हाँ जी सर, जैसे आपने अभी पहले बताया था कि अमाउंट 3/4, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइनस में भी चला जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, वो हो सकता है गलती से हो गया 3/4 में, माइनस में नहीं जाएगा अमाउंट, ठीक है। भाई इंटरेस्ट ले रहा है तो माइनस में कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ से इंटरेस्ट ले ही रहा है ना वो, ठीक है। ठीक है। चलो भाई, तैयारी करो अच्छे से। यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना भाई, उस पर वीडियो डलती है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। और एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो बच्चे टेस्ट देते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो मोबाइल नंबर मत डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दें, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि जब हम टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद उसका स्कोर नहीं मिलता कि नहीं मिल रहा होगा स्कोर, तो क्वालिटी का स्कोर नहीं मिला क्या सबको? नहीं सर, पहले भी टेस्ट का स्कोर नहीं मिला था सर, हमें मिला था। क्वालिटी का तो मिल गया होगा, हिंदी का हो सकता है हैंड टू हैंड मिल जाता है। अब तो मैंने लिख दिया कि हैंड टू हैंड आता है, अब तो उसमें सर मिल रहा है, वो हैंड टू हैंड दिखा देता है। हैंड टू हैंड तो मिल रहा है, बट अलग से आता था ना पहले कि आपने कितना स्कोर किया, वो नहीं आया। वो हैंड टू हैंड तो पता चल जाता है। तो बस वो हैंड टू हैंड, बेटा 2 ही चीज होती है, तो हैंड टू हैंड पता लगेगा या हम डालेंगे, 2 में से एक ही कंडीशन लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हैंड टू हैंड इसलिए छोड़ रखा है कि अब बच्चों को फिर दिक्कत होती है, मेल नहीं पहुंचते तो परेशान होते हैं, सर हमारे पे मेल नहीं आया, तो हमने हैंड टू हैंड छोड़ दिया कि उनको वहीं पता चल जाएगा, ठीक है। सर तो ये ज्यादा अच्छा है, हैंड टू हैंड मिल रहा है ना। तरन्नुम जी, आपकी जो क्वारी है कि आपको टेस्ट नहीं मिलते, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है, व्हाट्सएप पे।
उस व्हाट्सएप में टेस्ट सीरीज पूरी डली हुई है, दोबारा डाल देंगे। कौन सी डेट पे कौन सा टेस्ट है पूरा दे रखा है, नवंबर तक का चार्ट है पूरा। और हर हफ्ते संडे और वेडनेसडे को टेस्ट होता है, हर संडे हर वेडनेसडे। तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और संडे और टेस्ट दिया करिए, ठीक है। सर